हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। साइड में टीवी की आवाज़ आ रही थी तो इसलिए मैंने अपनी आवाज़ म्यूट कर दी। और यहाँ मेरा नाश्ता हो गया है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ये भी अपना टिफ़िन लेके स्कूल जा चुके हैं। और ये मेरा फ्री टाइम है तो मैं यहाँ अभी थोड़ी देर बैठी हूँ और इसके बाद मैं थोड़ा न्यूज़ देखूँगी, टीवी वी कुछ देखूँगी, थोड़ी देर अपना मोबाइल वगैरह चेक करूँगी। उसके बाद मैं बाकी के काम में लग जाऊँगी। और ये मैं जो दिखा रही हूँ ना, मेरा ये जो खिड़की है ना किचन से बाहर साइड में, ये बन गया है ऐसे रैक टाइप में। इस पे हमेशा सामान गजा रहता है और बाहर से आओ ये देखने में बड़ा गंदा लगता है। तो मेरा मन किया कि ना आज मैं इसको तोड़ दूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको तोड़ सकती हूँ। मैंने इनसे कहा कि नहीं, आज जब तुम शाम को स्कूल से आओगे ना तो तुम्हें घर बदला बदला सा लगेगा, मैं आपके लिए सरप्राइज़ रखी हूँ। तो मैं इनसे पूछ रही थी ना कि इसमें सरिया है, ये कैसे टूटेगा, कैसे क्या। मैं थोड़ी देर पहले बात की थी इनसे कहा, फिर ये इन्होंने कहा कि क्या सरप्राइज़ है। तो मैंने कहा कि जब बता ही देंगे तो क्या रहेगा, मतलब तुम गेस करके बताओ कि मैं क्या करूँगी। तो पता नहीं कैसे वो बोल दिए कि खिड़की तोड़ने वाली हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खिड़की क्यों तोड़ूँगी, मैं बजरंगबली थोड़ी हूँ। लेकिन इनके जाने के बाद मैंने कोशिश किया, सारा सामान हटाया, मैंने कोशिश भी किया तोड़ने का। एक आता है ना लोहे का बड़ा सा होता है, पूरा बहुत बहुत भरतू होता है, उसको हमारे यहाँ यूपी में गहदाला बोलते हैं। यहाँ था, मैं उसको लाई 2-3 बार ट्राई भी की और उसमें सिर्फ आवाज़ निकल रही थी, ज़रा सा भी टच से मस नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने फाइनली रख दिया कि ये मुझसे नहीं होगा और फिर मैंने सरप्राइज़ भी नहीं दिया। तो लेकिन मेरा मन कर रहा है कि ना, मेरे घर इस टाइम थोड़ा सा काम चल रहा है, मेरे बेडरूम में रैक बन रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी ना दादा से, अगर ये कटता है तो कटवाऊँगी, अगर ये टूटता है तो तोड़वाऊँगी, कुछ ना कुछ सोचूँगी, क्योंकि इससे ना मुझे कई बार लग भी जाता है और बच्चों को भी लग गया है। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैंने मशीन बंद किया है, सोच रही हूँ अपने आप से खुल जाता है, तब मैं चलती हूँ, कपड़े फैलाती हूँ। और कितना नेचुरल लाइट आ रहा है, सामने से पर्दा खुला है, कितनी अच्छी से लाइट आ रही है। बिल्कुल नेचुरल। बहुत सारा काम फैला है। अभी मैं आप लोग को चल के मैं घर में दिखाती हूँ।
गैस जो मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि दादा अलमारी बनाने वाले हैं, तो कल रात से शुरू किए हैं। और इधर दिख रहा है ना ये सरिया, तो वही सब है, सरिया है। तो आज दूसरे टाइम का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत सुबह वाला जो था काम वो सारा व्यवस्थित करके सारा कुछ करके गए हैं। तो अभी गिट्टी जो होती है बहुत छोटी छोटी गिट्टी होती है, वो नहीं आई है जो लेंटर के लिए होती है। तो बस वही आने वाली है, आ जाए तो देखो, मतलब दोपहर तक अगर आ जाता है तो शाम से काम शुरू होगा। मैं दांत की जो दवा लेके आई हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है। अब थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ना मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं जाऊँ फिर से, क्योंकि दूसरा ऑप्शन यही दिए हैं कि कैप निकालेंगे फिर से, मतलब फिर से क्लीनिंग करेंगे, सारी एक्टिविटी करेंगे जो कैप लगाने से पहले किया जाता है, उसके बाद फिर से नया कैप लगाएंगे। तो मेरा मन नहीं करता, जो मतलब दांत का ट्रीटमेंट कराए होंगे उनको ही पता होगा कि क्या क्या दुर्दशा होती है। इतने सारे जो मतलब होते हैं जो इंजेक्शन्स हुई, पता नहीं क्या क्या ऐसे नोकदार जितना भी औजार होता है सारे के सारे दांत में डाल देते हैं, और फिर लास्ट में फाइनली जाके वो मतलब शून्य का लगाते हैं। बाकी 2-3 दिन जो स्टेप होता है ना, वो बिना शून्य, बस वैसे ही जिंदा होशो हवास में सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो मेरा मन नहीं कर रहा, कल ये बोले कि कुछ हराम है। मैंने कहा थोड़ा है, अब जो दवा पहली बार खाए वही फिर जाके लाओ, मतलब जो दवा चल रही है वही फिर से लाओ और वही खाएंगे। मतलब गर्म थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ठंडा अभी उतना लग रहा है। और दिक्कत ना बड़ी परेशानी है, मेरे मुंह में ना अजीब अजीब, 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुंह में मेरे एक इतना बड़ा सा छाला हो गया है ना कि उसमें भी पानी लग रहा है, खाना मसाला दाल वाल सब कुछ लग रहा है। तो एक ये कैप की दिक्कत है, और इस तरफ होल हो गया, कुछ भी खाओ तो उसमें अटकता है। और एक इधर छाला पड़ गया है, मतलब जो कुछ दुर्दशा है मेरे मुंह से पर कोई बात नहीं, लाइफ है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये है, लाइट जला दूँ, तो ये इतना ईंट इधर रखा है, कल से ही पड़ा है। अब अभी ये यहाँ पे बनने वाला है, इधर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। और जो लोग नहीं देखे होंगे मैं उनको बता रही हूँ, इधर जो है ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, और ये पूरा रोड से दिखता है, इस वजह से अच्छा नहीं लगता है। सोच रहा हूँ मैं इस तरह लग जाएगा तो फिर कभी जब टाइम होगा, बजट होगा, तो इसमें मैं जो लकड़ी वाला प्लाई वाला होता है वो सारा मैं गेट लगवा दूँगी, मतलब दरवाज़ा लगवा दूँगी, बंद हो जाएगी, अच्छे से अलमारी बन जाएगी। वैसे ना से मैं नीचे ना किराए के पर्पज़ से बनाई हूँ, इसलिए सिर्फ 2 ही रूम किचन बना है, ऊपर बनवाएंगे तो ऊपर रहेंगे। वैसे मैं किराए पे 2-3 साल रही हूँ, तो मुझे अच्छा भी एक्सपीरियंस है और बुरा भी एक्सपीरियंस है कि अगर घर में किराए पे जाओ, अगर आपके पास सामान रखने का कोई चीज़ ना हो, अलमारी वगैरह रैक वैक वगैरह ना हो ना, तो आपको कितनी दिक्कत होगी। साथ में अगर बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं उतना व्यवस्था कर दूँ ताकि किराएदार आए तो मुझे गाली ना दे। तो वो ये है, सामने से मेन गेट है, और एक साइड में बाथरूम है, और एक साइड में किचन है। तो अभी इसके सामने ना मतलब ये बिल्कुल बराबर बराबर हो जाता है, मतलब किचन और बाथरूम। तो थोड़ा ना किचन के सामने मैं मंदिर बनवाने वाली हूँ, तो वो थोड़ा मतलब हट के आ जाएगा। अच्छा नहीं लगता ना कि मतलब वही से बराबर में किचन भी और बाथरूम भी। तो मैं सोच रही हूँ मंदिर का गेट मैं बाहर से निकाल लूँ। जो कुछ जैसे भी बनेगा वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं कल रात में वीडियो नहीं स्टार्ट कर पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसे परेशान थी, डिस्टर्ब थी कोई बात को लेकर 2-3 दिन से, और ऊपर से कल मेरा वीडियो जा भी नहीं रहा था, नेट नहीं चल रहा था। तो आज अभी मैंने अपलोड किया है, अभी मैंने पब्लिश नहीं किया है। तो चल के मैं कपड़े फैला लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
मैंने उस दिन मेहंदी लगाई थी ना, थोड़ी सी बची है, मैं सोच रही हूँ चल के लगा लूँ। और बहुत गर्मी हो रही है, पूरा मुंह बिल्कुल पसीना पसीना, बिल्कुल काला काला हो जा रहा है। 1 मिनट में अपना पंखा बंद कर देती हूँ। बाहर से ना मतलब धूप आता है, ऐसे बहुत उजाला उजाला, जैसा लगता है कि बहुत तेज़ गर्मी है। ये जब ये अंधेरा हो जाता है ना तब अच्छा लगता है। थोड़ा उतना खुला रहने देती हूँ सूखने के लिए, और मैं खाना ला के खा लेती हूँ। जब मैं कपड़े धुल रही थी, मतलब निकाली नहीं थी मशीन में, तभी मुझे ऐसे आवाज़ आ रही थी, इस मशीन में कुछ मतलब ऐसे है, कुछ अलग से आवाज़ आ रही थी। तभी मैं जब कपड़े डालने गई देखा मैंने वासु के पॉकेट में, मतलब सारी पैंट के पॉकेट में ये पर्स था। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इसका पैसा सारा ये पर्स में रखे रखे सूख गया। इन लोगों से मैं भी पैसे लेती रहती हूँ, कभी किसी को मतलब चेंज देना होता है या मुझे देना होता है किसी काम से, छुट्टे वगैरह। अभी कल ही सिलेंडर आया था, तो सिलेंडर का जो पैसा था थोड़ा नहीं था मेरे पास तो मैंने इसके पर्स से ले लिया। पर्स में नहीं होता ना तो ये बचता ही नहीं। देखो कैसे हो गया है, बिल्कुल गीला हुआ है, बस फटने से बच गया है। जबकि मैंने कपड़े पहले खंगाले थे, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। ये इसकी पॉकेट से निकला है। क्या मस्त धूप ले रही हूँ और धूप के साथ धूल भी खा रही हूँ। एक मैंने छाता हटा के दिखा हुआ, क्या नज़ारा है। जितनी भी येलो कलर में बस आती है ना, मुझे लगता था कि यही है, लेकिन अभी थोड़ा समझ आ गया है कि थोड़ा लाइट कलर रहता है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रहता है। हमेशा से मुझे एम्बुलेंस देख के डर लगता है, और अभी भी देख के डर लगता है। पर एक टाइम वो भी था, मैं इसी में बैठ के मम्मी को लेके यहाँ से मैं घर तक गई थी। हमेशा चालू, एक सेकंड भी शांति नहीं रहती है। और जब ठंडी का मौसम रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी देखो अभी मैं सोच रही थी घर जाने के लिए, लेकिन इन दोनों की जिद है पानी पूरी खाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने थोड़ा प्रॉमिस कर लिया था किनारे किनारे। मैंने कहा चलो, मैं मोबाइल के पीछे कवर में मैंने डाल दिया था पैसा, लेकिन मैं रोज़ यही कहती थी कि नहीं लेके आई हूँ, भूल गई हूँ। तो अभी चल के इन दोनों को पानी पूरी खिला देती हूँ। गणेश तो नाम लेते ही खुश हो गया। किनारे बिल्कुल, तुम भी छाते में हो जाओ। तो अभी बच्चे मेरे फेवरेट स्टॉल पे पहुंच चुके हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। और ये बिल्कुल प्यागीपुर का जो गणपत साहा डिग्री कॉलेज है, वहाँ बिल्कुल गेट के सामने, अभी आप लोग लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल गेट के सामने ही लगाते हैं। अभी इस टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, दिन का अच्छा खासा बिक्री भी हो रहा है। मैं इनसे यही बात कर रही थी। और मेरे 2-3 पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि वासु आया था पानी पूरी खाने और पैसा उधार करके चला गया था। तो मैं इनसे यही बात कर रही थी कि उस दिन ये शाम को ना पैसा नहीं दिए थे, 3-4 दिन बाद दिए थे।
तो ये कह रहे थे कोई बात नहीं, और मैं इनके पीछे पड़ी थी कि मतलब आप कैसे, ये रात में देर से आते थे, 7-8 बज जाता था इनको स्कूल से आते, तो ये चले जाते थे, तब तक अपने घर चले जाते थे। तो इसलिए 2-3 दिन बाद ये मार्केट से जब वापस आ रहे थे मतलब, तब जाके इनको दिए थे। बोले कोई बात नहीं, उधार तो इधर उधर चलता रहता है, मेरा तो मोहल्ले में लगभग 2000 का उधार है। मैंने कहा अरे बाप रे, मतलब पानी पूरी का उधार सबका मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 2000 तक है। पर भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बनाते भी हैं पानी पूरी। यहाँ तो गर्मी लग रही थी, मेरा मन नहीं किया खाने का, मैं खाई भी नहीं, पर जब मोहल्ले में आते हैं ना तो मैं भी मस्त इंजॉय करती हूँ उनकी पानी पूरी। पछोरे बीने के बाद हम का करे बहनी करे तोरे नहीं अरे तोरे ससुर बा तो करो हमें चना हाँ बोलत रही, चना रहा किरावे के हम आगुनाए होता ज्यादा ना हमें हमारे केरा चना बोवे ना है ना। हाँ। गेहूँ चाहिए बहुत काम आंटी, बहुत हो जाता है, बहुत काम हो जाता। वही में बूढ़ा के सियाओ तागो वो ना छूता है। बोले के पछुआर बीन के कब होना दी तब कर दी हम आऊँ पछुआर बीता जब बंदरवे खा रहे हम कहन हटाओ के पापा का एडी में ले लिए चढ़ाए गेहूँ चढ़ाए बनाए न पाबो हम कह रहे जो का भगवान न रुका गर्मी मरी जाब। इतना गर्म तो सारा दिन छते पे बस कहा था कोलरवा धरवा लेगा धारवन से कैसे। अरे ऊपर धरा बा पानी भर दे ठंडा रहा है। हाँ। कूलर खरीदे के बाद कूलर हमारे आर्थिक कहते रहे तो कहते। और ये मेरा शाम के टाइम थोड़ा फ्री टाइम है और बच्चे यहाँ आते हैं खेलने और मैं भी यहीं से बैठ के देखती रहती हूँ बच्चे मतलब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और यहीं आंटी से मेरी बातचीत भी होती रहती है और ये आंटी मेरी फ्रेंड भी है, पड़ोसन भी है, आप कुछ भी कह लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गणेश भी आप लोग को बाय बाय बोल